हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अभी तक पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। बट इसमें क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो उनके कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट। देखिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है तुम्हारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से ज्यादा हो सकता है, होगा ही एक से ज्यादा, और उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो कैसे होंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर ये बात हमें नोट करनी है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हायर ऑर्डर की है और उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट। तो इक्वेशन हम जो बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, वो इस तरह से है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस a1 n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एंड a2 n minus 2 times derivative of y with respect to x, and similarly a and y equal to q. q is function of x. q is function of x. ठीक है, और a1 a2 an ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट यानी रियल नंबर। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसलिए आप ये याद भी कर लें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a naught n times derivative of y with respect to x plus a1 n minus 1 times derivative of y with respect to x and into a2 n minus 2 times derivative of y with respect to x, and similarly a and y equal to q. q is function of x is called linear differential equation of higher order with constant coefficient. constant coefficient इसलिए क्योंकि ये a naught a1 a2 और डॉट डॉट a n ये कोफिशिएंट है। ये क्या है, कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट। दैट इज ये a नॉट a1 a2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के सेट से। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट कैसे हो गए, कांस्टेंट। तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी जो हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है। अब हमें इसके सॉल्यूशन पे बात करनी है कि इसके सॉल्यूशन किस तरह से हम इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, मैं इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं। किस फॉर्म में, देखिए मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं। ये अभी आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं रिप्लेस करूंगा इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म। इन अनदर फॉर्म। अभी ये थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रही है, अभी हम इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे हम करेंगे, जो d की पावर n अपॉन, यहाँ y भी लिख लो, x की पावर n, इसको किससे रिप्लेस कर दें, इससे d की पावर n y से। ठीक है, और d की पावर n माइनस वाई ओवर डी एक्स की पावर n माइनस 1, इसको किससे रिप्लेस कर दें, इससे। ऐसे ही n माइनस 2y, इसको किससे रिप्लेस कर दें, ऐसे ही चलते जाओ। तो आगे जाके डी स्क्वेयर वाई को किससे रिप्लेस कर, ये तुम्हारा d2 ओवर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई से। और डी वाई ओवर डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी एक्स से। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट किस तरह से बन जाएगी, देखो a नॉट तो एज इट इज, इसकी जगह हो जाएगा डी एन वाई a1 प्लस a2 एंड a n y। y को तो y से रिप्लेस करेंगे, वहां d नहीं है, और ये बाहर तुम्हारा इक्वल टू q। y कॉमन ले लूँ मैं, तो a नॉट डी की पावर n
प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस a2 डी की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an y बाहर आ गया q। ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये हम इसको पूरे को एक अलग फंक्शन भी बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ d। ठीक है, y बाहर है इक्वल टू q। ये इसकी तीसरा, तो ये तुम्हारा सबसे पहली फॉर्म हो गई इसकी लिखने की। इसकी ही दूसरी फॉर्म ये कहलाएगी, जो ये हमने n टाइम्स डेरिवेटिव को d की पावर n, कैपिटल D की पावर n से रिप्लेस कर दिया, y एज इट इज है दोनों साइड। ठीक है, और जो n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव है उसे d की पावर n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। d की पावर n माइनस 2 विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन x की n माइनस 2 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x, उसे d की पावर n माइनस 2 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये रिप्लेस करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखने लगेगी। हम इसको fd भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है और इसको हम थोड़ा कम स्पेस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों हैं वही सेम चीज़। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके सॉल्यूशन की। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही है ना, फर्स्ट ही है, वही फर्स्ट है। देन सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या होता है? सी एफ की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई क्या होता है? पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, देखिए सी एफ क्या होता है? सी एफ जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो सॉल्यूशन होता है किस चीज़ का? अगर मैं यहाँ पर क्यू की जगह 0 लिख दूँ तो एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी है, तो ये उसका सॉल्यूशन होता है। यानी अगर यहाँ पर क्यू की जगह मैं 0 ले लूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? ये वाली, जो ये आपके सामने है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं क्यू की जगह 0 ले लेता हूँ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अभी बता दूंगा ये सब किस तरह से कैलकुलेट होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके बाद बात करेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज डिफाइंड एज पी आई, शॉर्ट फॉर्म में पी आई बोल देते हैं, 1/fd ऑपरेट होता है। ये एक ऑपरेटर है, किस पर ऑपरेट होता है? ये फंक्शन क्यू पर। 1/fd को क्या बोलेंगे हम? इनवर्स ऑपरेटर ऑफ फंक्शन डी। fd क्या था? हम fd बराबर है वही, यानी a0 डी की पावर n प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an। तो ये क्या है तुम्हारा? fd। इस fd का जो इनवर्स ऑपरेटर है, जब ये ऑपरेट करता है फंक्शन क्यू पे, तो हमें क्या मिलता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों को कैलकुलेट करने के रूल्स हैं। तो ये तो अभी इनकी सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी अगर तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे इस तरह से, तो उसके सॉल्यूशंस को किस तरह से निकालते हैं? सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में q की जगह 0 रख दूं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड बाई ऑपरेटिंग इनवर्स ऑपरेटर ऑन द फंक्शन q, है ना। जो फंक्शन fd जो है, इसका इनवर्स ऑपरेटर जब ऑपरेट करता है फंक्शन q पे, तो हमें क्या मिलता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए आगे किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये नई टर्म आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाई इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? देखिए, सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पर बताया था fd इक्वल टू q। तो y का सिंबॉलिक कोफिशिएंट क्या है? fd। तो अगर मैं fd को 0 के इक्वल रख दूं तो ये क्या बन जाएगी? तुम्हारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड कैसे करेंगे? हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? उसका एक मेथड है। देखिए, सबसे पहले fd इक्वल टू 0 रख दीजिए, जितना भी है, ठीक है ना। अब fd इक्वल टू 0, तब वहां पर तुम रिप्लेस करोगे जो d की पावर n है उसको m की पावर n से रिप्लेस कर दो, d की पावर n माइनस 1 को
m की पावर n-1 से रिप्लेस कर दो, यानी जो भी d की पावर है उसको, जहां भी d है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, सिंपल m रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी जो m में बनेगी, ठीक है ना। वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, तुम्हारी ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर ये हो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस 2dy dx प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सी एफ। तो सी एफ कैलकुलेट करने के लिए first we need to find out auxiliary equation. ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। मैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, डी स्क्वेयर वाई से, और डी वाई डी एक्स को d से, और y को तो y से ही, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी मुझे, डी स्क्वेयर वाई प्लस 2dy, यहाँ भी y आएगा, और प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। देखिए इसके बाद y कॉमन ले लो, तो डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 3, और ये y इक्वल टू ये आ गया तुम्हारा साइन एक्स। ये इसकी दूसरी फॉर्म होगी जो मैंने अभी डेफिनेशन में बताई थी। ये तुम्हारी दी हुई फर्स्ट इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2, ठीक है ना। तो और ये इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट। तो ये कैसी कहलाएगी, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमें इसका क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो y का यहाँ कोफिशिएंट है, यानी ये पूरा, इसको 0 के इक्वल रख दो, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 3 इक्वल टू 0। देन रिप्लेस कर दो d बाई m से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी यहीं तक हम खत्म करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमारे लिए मिल गई, अब इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसके रूट्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, रूट्स पे। अगर हमें रूट्स मिल जाएंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।